কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ডে আছি। ষষ্ঠ অধ্যায় চলছে বাংলায়। আমরা আজকে 125 থেকে শ্লোক সংখ্যা কন্টিনিউ করব। অনুবাদ। দুই ভ্রাতাই ভয়াবহ দন্তশালী জন্তুর দন্ত ফণিপতির উদ্যত ফণা, শৃঙ্গধারী পশুর শৃঙ্গ, প্রজ্বলিত অগ্নির জ্বলন্ত শিখা এবং খড়গাদি অস্ত্র সকলের অগ্রভাগ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেন। সেই অনিষ্ট কার্যে মাতৃদয় কর্তৃক নিবারিত হইয়া দুই ভ্রাতা প্রগলভতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহা, সেই প্রগলভ্য যশোদা এবং রোহিণীর সমস্ত বিষয়ে বিস্মরণ হইয়াছিল। অধিক কি তাহাদের গৃহে বা দেহে কিছুই স্মরণ ছিল না। पंकज प्रभु। अब बालकपन की चंचलता को भी सुन लो। यथा दोनों भैया ही भयंकर दाढ़ दांतों वाले कुक्कुर आदि की दाढ़ को, भयंकर सर्प के उठे हुए फण को, सिंगों वाले बैल आदि के सिंग को, अग्नि की जलती हुई लपट को एवं तलवार आदि अस्त्रों की नोक को धारण करने की, पकड़ने की इच्छा करते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग करते हैं, जो जो चीज मना है उसी को पकड़ेंगे। प्रभु आप सीधा पढ़िए, साउंड और अच्छा क्वालिटी आता है सीधा पढ़ने से। बुक सीधा रखिए। हाँ, बुक तो देखना पड़ेगा नीचे। बुक को सीधा रखिए, जैसे मैं रखा हूँ। देखिए, सबके सामने रखा, मैं एकदम सीधा 90 डिग्री में आप लोग को देखते हुए पढ़ रहा हूँ। यस, साउंड अच्छा आता है ना, सीधा सीधा। उन अनिष्ट कार्यों से दोनों माताओं के द्वारा निवारित होकर भी दोनों भैया प्रगल्भता धृष्टता को ही प्राप्त हो जाते हैं। उस प्रगल्भतामयी चंचलता के कारण दोनों माताओं को अपने देह गेह विषयक सारी बातें भूल में पड़ जाती है। उन दोनों को निवारण करते करते नकवानी हो जाती है। ये क्या हुआ? मतलब पागल हो जाते थे एकदम, दोनों को मना करते करते, अरे इसको मत छुओ, अरे उसको मत छुओ। পুনর্বার বালকদ্বয়ের অন্য চাপল্য যথা। মাতা বলিলেন, ওরে চঞ্চল, তুমি দূর দেশে গমন করিও না, তথায় কোনো ভয়ানক জন্তু বিদ্যমান আছে। জননীর এই প্রকার বাক্যের দ্বারাই পুনর্বার দূরে যাইবার জন্য শিশু শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক অবলম্বন করেছিল। মানা কিয়া তো ওই বাহার জায়গা दूर जाएगा। हिंदी। दोनों भैयाओं की दूसरी चंचलता देखो। माता बोली, रे चंचल, तू दूर खेल में मत जाया करो, क्योंकि वहां बड़े बड़े भयंकर हाउ बिलाऊ रहते हैं। माता की ऐसी वाणी से भी यह बाल कृष्ण एवं बाल रूप बलदेव दूर जाने के लिए एवं उन हाउ बिलाऊओं को देखने के लिए कौतूहल धारण करते हैं कि मैया तो तेरे हाउ बिलाऊ भी देखूंगो, दिखा चल कहाँ है। শিশু যদি কোনো ভয়ানক বস্তু গ্রহণ করে, তা হইলে জননীর যে ভয় হয় তাহা উপযুক্ত বটে, যেহেতু তিনি জননী, সুতরাং ভয় হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণও এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে তাদৃশ ভয়ঙ্কর বস্তু গ্রহণে তেজস্বী তার মূলীভূত কারণ। बाल कृष्ण यदि किसी भयंकर नंगी तलवार आदि को ग्रहण कर लेते हैं तो उससे माता को भय उत्पन्न हो जाता है। यह उचित ही है, क्योंकि वह स्नेहमयी माता जो ठहरी। किंतु कविजन तो इस प्रकार का अनुमान लगाते हैं कि यह भयंकर वस्तु का ग्रहण करना तेजस्विता का मूल कारण है। म्यूट में आप प्रभु जी। माने बच्चा तेजस्वी होगा, क्योंकि ये सब भयंकर चीज भी धारण करे इतना छोटा उम्र में। যদি দংष्ट्रादिक জন্তুগণ
দংষ্ট্রা বিস্তার করিয়া তীব্র ভাব धारण करिले भातृयुगल सौम्य भाव प्राप्त हन। और डराने का चेष्टा कर रहे जो पशु है, लेकिन इन लोग शांत रह रहे हैं। तो ये भी तो एक साहसी का लक्षण है ना। এই বিষয়ে অনুমানজ্ঞ পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে এই দুই ভ্রাতা সর্বদাই বকাসুর প্রভৃতি দংষ্টাধারী অসুরের নাশ করিবে। ये दोनों भैया जिस जिस भयंकर अति तीक्ष्ण तलवार आदि पदार्थ के पास पकड़ने को जाते हैं, वही वही भयंकर पदार्थ सुंदर दिखने लग जाता है। इस विषय में अनुमान के जानने वाले पंडितों ने तो ऐसा निर्णय किया है कि ये दोनों भैया भयंकर दांतों वाले अघासुर, बकासुर आदि के तथा कलिकाल के सदैव नाश के लिए समर्थ होंगे। देखिए हिंदी में ट्रांसलेशन गलत लिखा है। इन लोग जब ये सब धारण करता है, बंगाली में लिखा है भातृयुगल सौम्यभाव प्राप्त हन, यानी ये दो भाई शांत रहता है, और वहां लिखा है शायद तलवार शांत होता है, नहीं, उसका शोभा बढ़ जाता है, ছোঁয়া बढ़ जाता है। तो दैट इज डिफरेंट टोटल। अगला अनुवाद। তারপর ক্রমে ক্রমে জননীকে বঞ্চনা করিবার বৃদ্ধিও প্রকাশ পাইয়াছিল। যে যে স্থানে কৃষ্ণ এবং বলরাম থাকিতেন সেই সেই স্থানে জননী বলিতেন, রে রে চঞ্চল, কখনো যাইও না, কখনো যাইও না, মত যাও দাদ। জননীর এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কপটতা নিবদ্ধন পরাবৃত্ত হইয়া হাস্য করে মাতাকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া অভিষ্ট কার্যে বারংবার বিদ্যমান থাকিতেন এবং মাতার নিষিদ্ধ স্থানে গমন করিতেন। হরিবল। अब क्रम क्रम से माता को धोखा देने वाली बुद्धि भी प्रकाशित हो गई। कृष्ण बलराम जिस जिस स्थान पर होते हैं उसी स्थान पर जाकर माता कहती है कि गे गे चंचल, चलो मत, भागो मत, यहाँ से कहीं भी मत जाओ। माता के ऐसे वाक्य को सुनकर कपट पूर्वक मुंह फेंक कर हंसकर माता को बातों में लगाकर घर को लौटाकर स्वाभिनिश्चित कार्य में ही बारंबार प्रवृत्त हो जाते हैं। अर्थात माता वहां जाने से निषेध करती है, वहीं दोनों दौड़ दौड़ कर जाते हैं। যদিও উভয়ের বয়সক্রম অত্যন্ত অল্প ছিল, কিন্তু তথাপি যে কোনো স্থানে উভয়ে ক্রীড়ার জন্য নির্গত হইলে উভয়কে নিরূপণ করিতে পারা যাইত না, এবং নিরূপিত হইলেও উভয়ের কোনো এক স্থানে লুকাইয়া হইতেন, কেহ নিশ্চয় करिते पारितेन ना। दोनों भैयाओं को साल भर के होने में जब 2-4 ही दिन कम रह गए, तब तो जहां तहां स्वेच्छापूर्वक खेलने के लिए घर से निकले हुए दोनों को संभालना भी कठिन था। देखभाल करने पर भी वे दोनों कुमार किधर छिप गए, इसका भी निश्चय करना कठिन हो गया था। তারপর জননীদ্বয় উভয় দিগকে পথ আবরণ করিয়া এবং চারিদিকে সতর্ক ধাত্রী দিগকে নিযুক্ত করিয়া পলায়মান পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করিতেন। तदंतर जब दोनों माताएं दोनों अंग से मार्ग को घेर कर एवं दोनों बगल से सावधान रहने वाली धाइयां रोक कर खड़ी हो जाती हैं, तब दोनों माताएं उस मार्ग में दौड़ते हुए उन दोनों बालकों को पकड़ पाती है। তারপর জননীদ্বয় ওই পুত্রদ্বয়কে কখনো কাঁদিতে এবং কখনো বা হাসিতে দেখিয়া গৃহের মধ্যে আনিয়া তৈলাদি মর্দন, স্নান, বেশ পরিবর্তন, স্তনপান आदि एवं शयनादि द्वारा आनंदित करितेन। उसके बाद दोनों माताएं कभी रोते हुए कभी हंसते हुए उन दोनों को घर में लाकर तेल मर्दन, उबटन, स्नान, वेश परिवर्तन, स्तनपान एवं शयन आदि द्वारा आनंदित करती रहती है। তারপর সভাসদগণ এইরূপ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলে শ্রীমান ব্রজেশ্বর ব্রজরাজ যে কুলবধূন্দর কিশোর বর শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সহিত ঈষৎ মৃদু মধুর হাস্য দ্বারা মুখপদ্মকে অত্যন্ত মনোহর করিয়া সকল লোকের নেত্রের উৎসব জনক হইলেন, এই বাক্য সম্পাদন করিবার জন্য পুনর্বার স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলিলেন। हिंदी अनम्यूट करो। सभी सभासद जब इस प्रकार के वर्णन को सुनकर हंस रहे थे
एवं श्रीमान ब्रजराज के कुल संचालक किशोर वर्ग श्री कृष्णचंद्र बड़े भैया श्री बलराम जी के सहित मंद मुस्कान से अत्यंत सुंदर दंत पंक्ति से युक्त होने के कारण सभी के नेत्रों के आदरणीय हो गए थे। उसी समय कथा प्रसंग को समाप्त करने के लिए स्निग्ध कंठ पुनः बोला। হে গোপেশ্বর, আপনার এইরূপ তন্ময়ে জন্মিয়াছেন যে যে বালক বাল্য সম্ভূত চাপল্য বশত মুনিদেবকে মোহিত করিতেছেন। হিন্দি। हे गोपानिधायक गोपाधिनायक, आपके ऐसा लाला उत्पन्न हुआ है कि जो बालकपन में होने वाली चपलता से भी मुनियों के मन को मोहित करने वाला है। मैंने मुनि कितना उम्र है, इन लोग बच्चा बच्चा लीला कर रहे हैं, लेकिन उन लोग भी मोहित हो जाते हैं भगवान का लीला देखकर। তারপর শুভ চরিত্র সম্পন্ন ব্রজভূমির অধিরাজ সুখ্যাতি পূর্ণ কথা সমাপ্ত হইলে অন্য দিবসের ন্যায় কথক দিগকে বেশভূষার সহিত বাসায় প্রেরণ করিলেন। হিন্দি। तदंतर शुभ चरित्र संपन्न ब्रज भूपति श्री नंद जी ने सर्व सुखपद कथा के समाप्त होने पर अन्य दिनों की तरह कथावाचकों को वेशभूषा आदि के सहित सम्मान पूर्वक उनके घर पहुंचवा दिया। इति श्री गोपाल चंपू काव्ये बृहत और भयानक शकट भंजन आदि विचित्र बाल्य चरित्र वर्णना नामक षष्ठ पुराण संपूर्ण। सप्तम पुराण श्री गोपाल चंपू काव्य विशाल सकट भंजन आदि विचित्र बाल चरित्र वर्णनम नामम षष्ठम पूर्णम संपूर्ण। शिल प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर हम लोग सप्तम पुराण शुभारंभ करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी शील प्रभुपाद की जय। जय सप्तम पुराणं प्रथम अनुवाद सप्तम पुराणे श्रीकृष्ण शकट भंजन और तृणाबत्त आदि बध प्रभृति नाना प्रकार बाल्यलीला बर्णित হইয়াছে। তারপর অন্য দিবসের ন্যায় সেদিনও প্রভাতকালে সুপ্রকাশিত সভার মধ্যে মধুকণ্ঠ বলিলেন, হে স্নিগ্ধকণ্ঠ, অন্য প্রকার লীলা দ্বারা নিজের হৃদয় পরিবর্ধিত করো। তারপর পুত্র এক বৎসরের হইলে ভাদ্র মাসে সমস্ত গুণযুক্ত জন্মদিন আসিয়াছিল। তদ্দিনে গর্গমুনির উপদেশাবলী অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ জন্মতিথি পূজা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, যাহাতে ব্রজরাজ প্রশস্ত স্বস্তি বাচনাদি পূর্বক অপূর্ব মহোৎসব প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। হিন্দি। तदंतर अन्य दिनों की भांति उस दिन भी प्रातः काल में दैदीप्यमान श्री ब्रजराज की सभा में मधुकंठ बोला कि हे स्निग्ध कंठ, अब अन्य प्रकार की लीला द्वारा अपने चित्त को परिवर्धित करो। श्री नंदलाल जब वर्ष भर के हो गए तब भादो के महीने में सर्वगुण संपन्न जन्म दिवस उपस्थित हुआ। उस दिन श्री गंगाचार्य की उपदेशावली के अनुसार श्री कृष्ण की जन्म तिथि की पूजा परिपूर्ण हुई, जिसमें श्री ब्रजराज ने प्रशस्त स्वस्ति वाचनादि पूर्वक अपूर्व महोत्सव प्रवर्तित किया। যথা कैसे उत्सव किया देखिए। वेद उच्चारण, बहुविध वाद्य, समझ में आ रहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सुंदर गीत ও নাটক, সকলের নৃত্য পরিপাটি, মিলিত শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক, প্রীতিপূর্বক উপটৌকন দ্রব্য গ্রহণ এবং সেই উপটৌকন দাতাদিগের সম্মানার্থক মানে বস্ত্রাদি দান, মানে রিটার্ন গিফট कपड़ा का, এবং ব্রাহ্মণ দিগকে দান, সুখজনিত কলরব শব্দ, যজ্ঞকালে বিজ্ঞগণ দ্বারা মন্ত্র প্রয়োগ, শঠতিল অর্থাৎ তিলের দ্বারা উদ্ধর্তন,
अभी 6 प्रकार से तिल को यूज किया गया। नंबर 1, गात्रमर्दन, माने तिल से बॉडी, सतिल जले स्नान, तिलोह तिलोहोम, तिल से होम भी किया, तिल प्रदान, उन्हें दान दिया, तिल भोजन, तिल का आइटम बनाया, तिल का लड्डू लड्डू एक्सेट्रा, और तिल बपन। तिल बपन क्या हो सकता है देखते हैं। এই 6 প্রকার তিল কার্য মৃত্তিকা অগরূপঙ্ক ধান্য দুর্বাদিকৃত মঙ্গল প্রশস্ত পাত্রাদি স্পর্শ এবং আয়ুবর্ধন মৎস্যাদি মোচন দ্বারা ভোজ্য এবং ভোগ্য বস্তুপূর্ণ জন্মতিথি উৎসব ঘটিয়াছিল। হিন্দি। यथा वेदोच्चारण, अनेक प्रकार के वाद्य, सुंदर सुंदर गीत और अनेक नटों के नृत्य चातुरी, मंत्र पूर्वक श्री कृष्ण का अभिषेक, प्रीति पूर्वक लाए हुए उपहार, भेंट, पूजामय द्रव्यों का ग्रहण एवं भेंट लाने वाले जनों को सम्मानार्थ वस्त्र आदि दान तथा ब्राह्मणों को दान, आनंद जनित कलरव शब्द, यज्ञ के समय विज्ञ जनों द्वारा मंत्र प्रयोग, तिलोद्वंती, तिलस्नाई, तिलहोमी, तिलप्रदी, तिलभूक, तिलवापी च सट्तिली नाव सिद्धति। षट्टो तिल अर्थात तिलों के द्वारा उपटन, तिल युक्त जल से स्नान, तिल होम, तिल दान, तिल भोजन, तिल बोना, यह 6 प्रकार का तिल कार्य। छठा में है प्रभु तिल बोना, तिल को मृत्तिका, अगुरूपंक, धान्य, दुर्वा आदि मंगल में वस्तु युक्त प्रशंसनीय पात्रों का स्पर्श एवं आयु वृद्धि कारक मत्स्य आदि मोचन इत्यादि कार्यों द्वारा श्री कृष्ण चंद्र का जन्म तिथि महोत्सव संगठित हुआ। हरि बोल। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। ये मत्स्य आदि मोचन, आयु वृद्धि कारक मत्स्य आदि मोचन, ये क्या लिखा हुआ है बंगाली में? किसके बाद? अभिषेक के बाद? हाँ, पात्रों का स्पर्श के बाद। क्या? ये तिल का 6 आइटम है, उसके बाद में मृत्तिका, उसके बाद मृत्तिका, मृत्तिका ने माटी का वो सबके बाद में अगरुपंक धान्य दुर्वादिकृत मंगल प्रशस्त पात्रादि स्पर्श, ये समझ में आया ना? हाँ, इसके बाद में एवं आयु वर्धन माने फॉर लॉन्ग लाइफ, मत्स्यादि मोचन, फिश आदि मोचन द्वारा भोज्य। हरे कृष्ण। एवं भोग्य वस्तुपूर्ण जन्मतिथि उत्सव घटियाছিল। मत्स्यादि मोचन माने मछलियों को छोड़ना तालाब में। हाँ, वही होगा। मोचन मतलब तो छोड़ना या छोड़ाना ही होता है। आजकल होता तो एकदम परमानेंटली मुक्ति कर देता मछली को। हरे कृष्ण। अगला अनुवाद।
हाँ बोलिए पृथ्वीनंद प्रिया माता जी। प्रभु जी, ये भी एक संस्कार होता है। जिंदा मछली को उसको तालाब में या नदी में छोड़ा जाता है। आज उसी का विकृत रूप है मत्स्यमुखी। मालूम है ना मत्स्यमुखी बंगाली में होता है, बंगाल में, कलकत्ता में। किंतु क्रमे যেমন নন্দকুমার ये जो देखते हैं, ये मछली का डिजाइन का मिठाई बनाते हैं बंगाली लोग में उत्सव में, तो वो क्या फिर उसको छोड़ने के लिए ना उसको तो भक्षण कर देते हो तो। हाँ, वो तो अच्छा मिठाई है तो ठीक है, मिठाई है तो ठीक है, लेकिन मिठाई के अलावा जिंदा भी हाँ वो तो मत्स्यमुखी उसीलिए बोला ना, उसमें फिश फेस्टिवल होता है मत्स्यमुखी। स्पेशली कब होता है मत्स्यमुखी? श्राद्ध में होता है ना मत्स्यमुखी। आफ्टर 13 डेज 14 डेज एक मत्स्यमुखी अनुष्ठान होता है कि बहुत हो गया वेजिटेरियन खाना, अब खाएंगे आज फिश। अच्छा वो आजादी बनाते ना, आजादी डे। 13 दिन 14 दिन बहुत हो गया। प्रभु जी, हम मार्केट में मानीतला बाजार में से देखे कि मछली को दुल्हन की तरह सजा के पूरा उसको क्या क्या पहना के लगा के हालांकि वो डेड बॉडी है, मारा हुआ मछली है। हाँ, उसको सजा के सब ले जाएगा, शादी बाड़ी में ले जा रहे हैं। मारा हुआ मछली को। কিন্তু ক্রমে যেমন নন্দকুমারের বয়সের বৃদ্ধি হইয়াছিল অমনি ওই উৎসবেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। देखिए सीखिए सब, देखिए और सीखिए। जितना नंद कुमार बड़ा हो रहा है उतना फेस्टिवल भी बड़ा हो रहा है। যেহেতু ওই বয়োবৃদ্ধি ও উৎসবের নিত্য সম্ভবতা প্রযুক্ত ভেদ ছিল না, মানে उम्र से उत्सव का कोई लेना देना नहीं था, ऐसा ही होना चाहिए। हरि बोल। हिंदी। किंतु क्रमानुसार जिस प्रकार श्री नंद कुमार के वर्षों के वृद्धि होती थी, उसी प्रकार उनके जन्म महोत्सव के भी वृद्धि होती रहती थी। कारण वर्ष वृद्धि एवं महोत्सव इन दोनों में स्पष्ट रूप से भेद नहीं था। अर्थात नंदलाल जैसे जैसे बढ़ते जाते थे, महोत्सव भी उसी प्रकार प्रति वर्ष बढ़ता ही जाता था। और हम लोग देखते हैं कि गीता डिस्ट्रीब्यूशन में बोलता है आप पिछले साल 10 लिया था, इस बार 12 लीजिए। नहीं, अभी घटता है, उल्टा हो जाता है। जितना वृद्धि हो रहा है वयस उतना आस्ते आस्ते लोग कम लेते रहते हैं। তারপর ব্রজমধ্যে যেটি কৃষ্ণভোগ্য অন্ন ও যে সকল কৃষ্ণ পরিধেয় বস্ত্র সেই অন্ন ও সেই বস্ত্র যিনি দান করিয়াছিলেন তাহার নামেই প্রচার হইয়াছিল। অর্থাৎ উপনন্দ জায়ার দত্ত অন্ন ও বৃষভানুর दत्त वस्त्र इत्यादि। हिंदी। तदंतर ब्रज में श्री कृष्ण के भोजन का जो अन्न एवं श्री कृष्ण के पहनने का जो वस्त्र है, वह अन्न और वस्त्र जिसने दिए हैं उन्हीं के नाम से उस अन्न एवं वस्त्र का प्रचार हो गया था। अर्थात यह अन्न श्री उपनंद बाबा की धर्मपत्नी का दिया हुआ है तथा यह वस्त्र श्री विश्वभानु बाबा का दिया हुआ है इत्यादि। समझ में? आज कृष्ण कान्हा कौन सा धोती पहना हुआ है? अरे वृषभानु महाराज का दिया हुआ धोती। ऐसे आज क्या खाया है? अरे उपनंद ताऊ जी का दिया हुआ राइस और सब्जी दाल एक्सेट्रा। ऐसे যে যাহা হোক এই রূপে আনন্দ বশত 1 বৎসর অতীত হইল। তারপরে কোনো একদিন প্রাচীন ও অন্যান্য স্ত্রী পুরুষগণ স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হইলে জননী শ্রী যশোদা নিজ মন্দিরে বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে শ্রী বাল গোপালকে লালন করিতেছিলেন। হিন্দি। इस प्रकार आनंद पूर्वक 1 वर्ष के व्यतीत होने पर किसी एक दिन बूढ़े बड़े सभी स्त्री पुरुषों के अपने अपने व्यापार में लग जाने पर माता श्री यशोदा अपने महल की पौड़ी में अपने बाल गोपाल को अपनी गोद में लाड लड़ा रही थी। क्या लग रहा दामोदर लीला हो गया क्या? अच्छा, ये तो सिर्फ 1 साल हुआ। সেই লালনের প্রকার যথা শ্রীকৃষ্ণের মুখে নিজ মুখ দিতেছেন, চুম্বন করিতেছেন, তখনই বালক ভোলাইতে বৃথা কথা বলিতেছেন ও হাস্য করিতেছেন। তাহার হাস্য দর্শন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিলে ব্রজেশ্বরী তৎকালে শত শত সুখধারায়
অভিষিক্ত হইতেছেন। হিন্দি। यथा श्री कृष्ण के मुख पर अपना मुख लगा देती है, श्री कृष्ण के मुख को चूमती है। उस समय बालक को बहलाने के लिए उन बाल कृष्ण के साथ अन्य दुर्बोध वृथा कथा कहती है। उन बाल कृष्ण के हंस जाने पर हंसती हुई ब्रजेश्वरी श्री यशोदा सुख की सैकड़ों धाराओं में अभिषिक्त हो जाती है। তারপর কৃষ্ণকৃত পূর্ব পুতনা ও শকটাসুরের বিনাশ কার্য দ্বারা কংসের বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া যায়। পরে অধৈর্য ভাবে দেবতাদিগের অহিতকারী তৃণাব্রত নামে এক অসুরকে প্রেরণ করেন। ওই অসুর আকাশে থাকিয়া দূর হইতে ওই বালককে এইরূপ বিদ্যমান দেখিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, এই সেই মেঘবর্ণ বালক বিশাল গৃহের বাহিরদ্বারে প্রকোষ্ঠিত স্থিত জননীর ক্রয়ে বিদ্যমান রইয়াছে, ইহা যেন বৈধ হইতেছে। এই শায়দ वो बालक होगा। हिंदी। तदनंतर पहले पहले पूतना और सक्टासुर के मार देने के कारण जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसे कंस ने धैर्य रहित होकर देवताओं का अहितकारी तृणाव्रत नामक एक दैत्य भेजा। वह दैत्य आकाश में स्थित होकर दूर से ही उस बाल कृष्ण को माता के साथ खेलते हुए देखकर विचार करने लगा कि मेघ के समान श्याम वर्ण वाला पूतना घाती यह वही बालक है जो कि अपने विशाल घर की पौड़ी में विद्यमान अपनी माता की गोद में विद्यमान है। यह बोध हो रहा है। অতএব আমি সম্প্রতি এই সকলকে কম্পিত করিয়া জননীকে এবং তৎসহিত বালককে আকাশে নিয়ে যাই। কিন্তু পুতনার নতুন দেহ প্রাপ্তি হইয়াছিল। শকটাসুরও শকটাবিষ্ট অমূর্তি নিরূপণ করিয়া ছলনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। তথাপি এই বালক দ্বারা ওই শকটাসুর মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই কারণে আমি ওই উভয় রূপ হইতে অন্য প্রকার অর্থাৎ বায়ু রূপ অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিয়া তৃণাবর্ত মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিল। হিন্দি। अतएव मैं इस समय इस समस्त गोकुल को कंपाता हुआ माता के सहित इस बालक को आकाश में पहुंचाता हूँ। किंतु पूतना नूतन सगी की रचना के द्वारा एवं सक्टासुर सकट में प्रविष्ट होकर मूर्तिहीनता को स्वीकार करने के द्वारा छलने के योग्य भी इस बालक के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए मैं तो उन दोनों से भिन्न वायु के रूप में गोकुल में प्रविष्ट होता हूँ। তৎকালে সর্বদা যিনি লীলা বছরে অনুসরণ করিয়া থাকেন, সেই যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া জননীর নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক করিবার জন্য স্বকীয় বৈভব প্রকটিত করিলেন। अच्छा देखिए क्या अभी माँ और बच्चा दोनों एक साथ है ना, दोनों को अलग करना है क्योंकि तृणावतार है। तो अभी देखते हैं योगमाया क्या करती है। যোগমায়ার যে বৈভবের গুণে তদীয় জননী বালকের শরীর নীল কমলের তুল্য লঘু কোমল হইলেও তাহার ভার সহ্য করিতে পারিলেন না। বহুত ভারী হয়ে গিয়া কানা অচানক। এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া জননী ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তি ইহার ভার সহ্য করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া সহস্র ভূতলেই তাহাকে রাখিলেন। জমিন পে রাখা কৃষ্ণকে এবং জগতের অন্তর্যামী পুরুষকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তথা অত্যন্ত ভীত হইয়া উপদ্রব নিবারণের জন্য সে অন্তর্যামী পুরুষের আরাধনায় ব্যস্ত চিত্ত হইয়াছিলেন। হিন্দি। तृणावत जब यह विचार कर रहा था, तभी सदैव जो लीला के अवसर का अनुसरण करती है, ऐसी योग माया ने श्री कृष्ण के श्री विग्रह के संयोग को प्राप्त कर माता को श्री कृष्ण से पृथक करने के लिए अपना वैभव प्रकट कर दिया, जिस वैभव के कारण श्री कृष्ण की माता कोमल नील कमल के समान शरीर वाले उन श्री बाल कृष्ण के भाग को न सहती हुई विस्मित होती हुई, मुझसे भिन्न अन्य और कोई भी इसके भाग को न सह सकेगा, इसी कारण श्री बाल कृष्ण को भूमि पर ही धर गई एवं जगत भर के अंतर्यामी पुरुष का ध्यान करने लग गई तथा अत्यंत भयभीत होकर
उस उपद्रव के निवारण के लिए उन अंतर्यामी पुरुष की आराधना के प्रति व्यग्रचित्त हो गई। কিন্তু তৃণাবত ঘূর্ণিত বায়ু রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল, মানে उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक, उसको क्या बोलते हैं, घूर्णित वायु, चक्रवात, साइक्लोन, बवंडर बोलते हैं हिंदी में, बवंडर। ये जो अमेरिका में होता रहता है वो क्या, साइक्लोन नहीं, उसको क्या बोलता है, ट्विस्टर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ट्विस्टर। ওকে, কিন্তু হ্যাঁ ঘূর্ণিত বায়ু হইল এবং ওই বালককে আকাশে নিয়ে গিয়া গলবন্ধন রজ্জুর ন্যায় গ্রহণ করিল, এবং গলবন্ধন রজ্জুর ন্যায় মানে গলা, মানে গলা में रस्सी फंस गया ऐसे, এবং কিশোর প্রভু ওটা কি ওয়ার্লপুল বলছিলেন? ওয়ার্লপুল না, ওয়ার্লপুল জলে হয়, ওটাকে বলে আমেরিকায় খুব হয়, ওটাকে কি বলে, ওটাকে হারিকেন टॉर्नेडो। হ্যাঁ, গোল 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 টর্নেডো। ওয়ার্লপুল জলে হয়, জলের মধ্যে এইভাবে ঘোরায়, আর আকাশে হয় টর্নেডো। ওই বালককে আকাশে নিয়ে গিয়ে গলবন্ধন রজ্জুর ন্যায় গ্রহণ করিল এবং তারপরে কঙ্কর প্রভৃতির কষ্টদায়িনী বৃষ্টির দ্বারা গোষ্ঠকেও নষ্ট প্রায় করিয়া তুলিল, বারিশ भी करने लगा। ওই কার্যের দ্বারা ব্রজমণ্ডলের জঙ্গম স্থাবর সকলেই পদার্থই ভীত হইয়াছিল। হিন্দি। किंतु तृणावत ने तो घूर्णित वायु रूप धारण कर अर्थात बबूढ़ा बनकर उस बाल कृष्ण को आकाश में पहुंचाते हुए गला बांधने की रस्सी की तरह ग्रहण कर लिया, अर्थात कृष्ण को अपने गले में लटका लिया। उसके बाद कष्टदायिनी कंकड़ आदि के वृष्टि के द्वारा गोकुल को भी नष्ट प्राय बना दिया, जिस गोकुल में जंगम स्थावर आदि सभी पदार्थ भयभीत हो गए थे। তারপর বায়ুরূপী তৃণাবত প্রবর্ত হইলে তিমির সমূহ দ্বারা কেবল যে বাহ্য বস্তু সমুদায় আচ্ছাদিত হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু জনসকলের অন্তঃকরণে তিমিরাবৃত হইয়াছিল। হিন্দি। तदंतर वायु रूपी तृणावत के पवित्र होने पर अंधकार समूह द्वारा केवल बाह्य वस्तु समुदाय ही आच्छादित नहीं हुआ, अपितु जन्मात्र का अंतःकरण भी श्री कृष्ण वियोग रूप अंधकार से ढक गया था, क्योंकि देख नहीं पा रहा था भगवान को। তৎকালে এই রূপে সেই দুর্জন দ্বারা সমস্ত প্রাণীগণের উৎপাত উপস্থিত হইলে তথায় জনসকল ভীত হইয়া এক এরূপ জল্পনা করিতে লাগিল। সব সোচনে লাগা। उस समय उस दुर्जन तृणावत द्वारा समस्त प्राणियों को उत्पात उपस्थित होने पर वहां पर भयभीत होकर सारी प्रजा इस प्रकार बोली। देखिए क्या उन लोग सोच रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। তৎকালে যে বায়ু বহিতে ছিল তাহার বেগে কর্পরের অংশ সকল ক্ষুদ্র খণ্ড ঊর্ধ্ব দিকে উঠিতেছিল, ঝরঝর ঝৎকার এবং ঝৎকার অবক্ত গর্জনযুক্ত বজ্রের ন্যায় তাহার শব্দ হইল। ওই বায়ু বৃক্ষ সকলকে কটকট এই ভগ্ন শব্দ উৎপাদন পূর্বক তাহাদের পরমায়ু বিলুপ্ত করিয়া গোষ্ঠ এবং গৃহ মধ্যে ভেদ করে নৃত্য করিতেছে। হা কষ্ট, হা কষ্ট! যে স্থানে সেই নীলকমলের দলাকৃতি কোমল চঞ্চল বালক নন্দপুত্র বিদ্যমান আছে তথায় কি ঘটিতেছে, वहां क्या हो रहा है जहां कृष्ण है। हिंदी। सब ऐसे सोचने लगा। यथा ऊपर को उड़ते हुए खपगांव के टुकड़ों से व्रण घावजनक है वेग जिसका,
ऐसा वह वायु प्रकट कट कट शब्द करने वाले, कान एवं नेत्रों को तर्जना देने वाली, गर्जना पूर्वक शब्द करके टूटते हुए वृक्षों में जीवन का ह्रास करता हुआ, अर्थात वृक्षों को तोड़ता हुआ, गोकुल और घर के भीतर के भाग को भेदन करता हुआ नृत्य कर रहा है। हा कष्ट, हा कष्ट, हाय कष्ट की बात तो यह है कि जिस स्थान पर नील कमल दल से भी अधिक कोमल अंगों वाला वह बालक है, वहां पर क्या घटना घटी होगी, देव जाने। देखिए, उन लोग का कॉन्शियसनेस इतना कुछ हो रहा है, लेकिन भगवान के मंगल के बारे में ही सोच रहे हैं। শ্রীমান ব্রজরাজের মন্দিরেও ওই উপদ্রব কালে যে স্থানে সেই পুত্রকে রাখিয়াছিলেন, ब्रजेश्वरी तथा তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। वो कहाँ रखे थे? वो दरवाजे के सामने रखे थे ना, जमीन पर, देख नहीं पाया अभी यशोदा माँ। যিনি বৎসরের প্রতি ধেনুর স্নেহাপেক্ষা অধিক স্নেহাযুক্ত ছিলেন, তৎকালে বিচার শক্তির লোপ হওয়াতে সেই ব্রজেশ্বরী পৃথিবীর তুল্য অচেতনত্ব লাভ করিয়াছিলেন, আনকনসিয়াস হয়ে। हिंदी। श्रीमान नंद जी के भवन में तो इस उपद्रव के समय में जिस स्थान पर पुत्र को रखा था, वहां पर श्री ब्रजेश्वरी ने उसको नहीं देख पाया। जो वत्स के प्रति गैया से भी अधिक स्नेहयुक्त थी, उस समय विचार शक्ति के लोप होने से वही श्री ब्रजेश्वरी पृथ्वी के समान अचेतन भाव को प्राप्त हो गई, अर्थात श्री कृष्ण वियोग में अचेत हो गई। उत्पात रूपे माताजी सुदामय निर्गुण माताजी सुदामय वल्लभी माताजी को बोलिए फोन करके 12:50 को काहुत पिन ग्रुप में देने के लिए। तो थोड़ा म्यूट कर दीजिए, बैकग्राउंड आवाज आता है अब जब बात नहीं करते। उत्पात रूप वायुर गति निवृत्ति হইলে তথায় পুত্রের অস্তিত্ব না দেখিতে পাইয়া পশু প্রেশ্বরী যশোদা হায় যেরূপ বাকুলত্ব লাভ করিয়াছিলেন, আহা লোকদিগের ভাষাদি জ্ঞান শূন্যা। যদি কোনো ধেনু কখনো স্থানে নববৎস বিহীনা হইয়া স্তব্ধভাবে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই রূপ ব্যাকুলত্ব সম্ভাবনা করিতে পারা যায়। হিন্দি। उस समय उत्पात रूप वायु की गति निवृत्त हो जाने पर वहां पर पुत्र के अस्तित्व को न देखकर पशुपेश्वरी श्री यशोदा जी हाय जिस प्रकार की व्याकुलता को प्राप्त हुई, ओह सभी जनों की भाषा आदि के ज्ञान से शून्य यदि कोई गैया किसी स्थान पर नए बछड़े से विहीन होकर अचल भाव से खड़ी स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाए, तब तो उस व्याकुलता की संभावना की जा सकती है, अन्यथा नहीं। তৎকালে যশোদাকে আরম্ভ করিয়া জনসকলে রোদন পরম্পরা চারিদিকে বিস্তার হওয়ায় অত্যুচ্ছ ক্রন্ধন শব্দে সমগ্র গোকুল আকুল হইয়াছিল। उस समय श्री यशोदा जी से लेकर सभी जनों की रोदन परंपरा के चारों ओर फैल जाने से अत्यंत ऊंचे रोने के शब्द से सारा गोकुल व्याकुल हो गया। उस अतुलनीय भयंकर आंधी रूप उपद्रव তাদৃশ অতুল্য কর্করা উপদ্রবকেও গণনা না করিয়া সবেগে বারংবার আসিয়া সকলেই অপার দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। उस अतुलनीय भयंकर आंधी रूप उपद्रव को न गिनकर वेग पूर्वक आकर सभी गोकुलवासी अपार दुख समूह के सागर में निमग्न हो गए। তথায় তৃণপর্ত শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিলে যেমন জননীর তনু ভার হইয়াছিল, সেই রূপ তদীয় জনসকলেরও শরীর ভার হইয়াছিল। বোধ করি স্তব্ধ ভাব বশত তনুক্ষয়ের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। হিন্দি। तदंतर वहां पर तृणावत के द्वारा श्री कृष्ण का अपहरण होने पर जिस प्रकार माता यशोदा का शरीर भारी हो गया था,
उसी प्रकार से यशोदा के संबंधियों का शरीर भी भागी हो गया था। दोनों ही की अचेतनता से शरीर क्षय की संभावना से संगठित हो गई थी। তারপর সকল রমণী রোদন করিতে লাগিলেন, তাহার মধ্যে কোনোই ইতর বিশেষ থাকিল না। ব্রজেশ্বরীরাও এইরূপ ভাবনা হইয়াছিল যথা, হায় ও রোহিণী, তুমি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া প্রাণ ত্যাগের প্রতিবন্ধকতা করিতেছ, অতএব তুমি আমার অনিষ্টকারিণী হইলে আমি কি করিব? পুত্রকে না দেখিয়াই কি করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব? এই রূপেই বা ব্রজেশ্বরী অগ্রে মুখ দেখাইব? এই পর্যন্ত সর্বতভাবে মরণ দশার অবসান লক্ষ্য করিয়া যেরূপ জননীর খেদজনক বিলপ হইয়াছিল, তাহা কিন্তু মরণকালে সেই সহসা ঘৃতের মত হৃদয়কে গলাইয়া ফেলে। তবে কি প্রকারে সেই বিষয় বলিতে পারা যাইতে পারে? অতএব অতি বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিয়া মধুকণ্ঠ আপনার এবং সকল লোকের পরাধীনতার অধীনতা আশঙ্কা করিয়া শীঘ্রই বলিতে লাগিলেন। यस माताजी। प्रभु जी, माता जी का फोन नो रिप्लाई आ रहा था तो महामंजरी माता जी को बोला देखने के लिए, वो बोले वो गीता जयंत आज वो गीता मैराथन में गए हैं माता जी। फोन उनका भी नो रिप्लाई आ रहा है सुदामई माता जी का, ट्राई किया मैंने। ओके, थैंक यू। यस पंकज प्रभु, हिंदी। तदंतर सभी ब्रज गोपियों के समान रूप से रोने के वशीभूत होने पर श्री ब्रजरानी की इस प्रकार की भावना हुई कि हे रोहिणी, तुम मुझको सांत्वना देकर प्राण त्याग की प्रतिबंधक हो गई हो, अतः तुम ही जब हमारी अनिष्ट कारिणी हो गई हो तब मैं क्या करूंगी? पुत्र को न देखकर किस प्रकार प्राणों का त्याग करूंगी, अथवा श्री ब्रजराज के आगे अपना मुख किस प्रकार दिखाऊंगी? यहाँ तक सर्वतोभाव से मरण दशा का अंतिम लक्ष्य करके माता का जो खेदजनक विलाप हुआ था, वह पुनः स्मरण करने से सहसा घृत की तरह हृदय को पिघला देता है। तब उस विषय में कैसे कहा जा सकता है? अतः विशेष प्रसंग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कहकर मधुकंठ अपनी और सभी सभासदों की विवशता की आशंका करके शीघ्र ही कहने लगा कि সেই সুখজাত শ্রীমান নন্দকুমার আকাশে অপহৃত হইলে তাহার যে সকল মাতা পিতা প্রভৃতি বন্ধুগণ অসহ্য দুঃখ সাগরে অবগাহন করিয়াছিলেন, সহসা তাহাদিগের অনুকূল কুল দেখা গিয়াছিল। হিন্দি। आकाश मार्ग से अपहरण किए गए सुखपूर्वक उत्पन्न श्रीमान नंद कुमार के माता पिता आदि जो बंधुजन दुष्यह दुख समुद्र में गोता खा गए थे, उनके लिए अनुकूल कूल किनारा सहसा समीप में दिखाई दिया। দেখো বলরামের অনুজ শ্রীকৃষ্ণ বাল্যস্য ভাবে যেহেতু যখন তৃণাব্রতের গলদেশে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ওই অসুর অত্যন্ত পীড়িত হইয়া সেই কৃষ্ণ বাহুকে বরুণের নাগপাশ তুল্য কষ্টাদায়ক বিবেচনা করিয়াছিল। হরি বল। देखो, बलराम जी के छोटे भाई श्री कृष्ण ने बालकपन के स्वभाव से जब तृणाव्रत के गले को बलपूर्वक पकड़ लिया, तब यह असुर अत्यंत पीड़ित होकर कृष्ण की उन दोनों भुजाओं के वरुण के नागपाश के समान कष्टदायक समझने लग गया। माने ये ऊपर से कौन देख रहा है? ये सब नंद महाराज का पूर्वज तृणावत तो ऊपर लेके गया है कृष्ण को, तो उन लोग का डिस्टेंस क्लोज हो गया, उन लोग अच्छा व्यू कर पा रहे। नीचे से तो कुछ दिख नहीं रहा था ये सब। শ্রীকৃষ্ণ বাহুদয় দ্বারা তৃণপদকে পীড়ন করিলে যেমন পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই রূপ শিশুর ভার ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অসুরাধম তাহা কি বহন করিতে, কি পরিত্যাগ করিতে এবং কি রোধ করিতে কিছুতেই সমর্থ হয় নাই। হিন্দি। श्री कृष्ण की दोनों भुजाओं द्वारा तृणाव्रत की पीड़ा जिस प्रकार बढ़ी, उसी प्रकार बालक का भार भी क्रम से बढ़ने लग गया।
उस समय वह अधम दैत्य श्री कृष्ण को ढोने के लिए, त्यागने के लिए किंवा समझने के लिए किंचित भी समर्थ न हो सका। তৎকালে ওই বালকের এরূপ অবস্থা নয় যে মাল্য ভাগটিও বহন করিতে সমর্থ হন, মানে माला भी उनका माला भी बहुत भारी लगने लगा। তথাপি ওই কমলাঙ্গ ক্ষুদ্র বালক দ্বারা ওই অসুর ভার বহন করিয়া, অর্থাৎ ক্ষুদ্র কোমল বপু শ্রীকৃষ্ণকে অভিভার মনে করিয়া আপনার প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय। उस समय माला के भाग को भी जो धारण नहीं कर सकता, ऐसी कोमल अवस्था वाले इस छोटे से बालक द्वारा वह अशुभ भाग वाहकता को प्राप्त कर अपने प्राणों से हीन हो गया। যথা যেমন সর্পে মাল্য ভয় ভ্রমযুক্ত ব্যক্তিকে সর্প বেষ্টন করে, এবং যেমন ভল্লুককে কম্বল ভ্রমযুক্ত ব্যক্তিকে ভল্লুক বেষ্টন করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ কর চরণ রূপ নিজাঙ্গ দ্বারা তৃণাবতকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, এবং অতএব বাতুল অর্থাৎ ব্যক্তিরূপী তৃণাবর্ত শ্রীকৃষ্ণকে কি রূপে পরিত্যাগ করেছিলেন। হিন্দি। देखो, जिस प्रकार सर्प में माला के भ्रम से युक्त व्यक्ति को सर्प लपेट लेता है, एवं जिस प्रकार भालू में कंबल के भ्रम से युक्त व्यक्ति को भालू भी लपेट लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी कर चरण रूप अपने अंग के द्वारा तृणावत को कस के पकड़ लिया था। अतएव बबूढ़ा रूपी वह तृणावत श्री कृष्ण को किस प्रकार छोड़ सकता था। আরো দেখো, তৃণাবর্তের কণ্ঠ রুদ্ধ হইলে তাহার শ্বাস বা প্রাণবায়ু সকল রুদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে সেই তৃণাবর্তের শ্বাস ও প্রাণবায়ু সকলেই কি বহির্গত হইল, অর্থাৎ তাহার কি মৃত্যু ঘটিল। হিন্দি। और भी देखो, तृणावत का कंठ रुक जाने पर उसके श्वासें भी रुक गई और उसी क्षण बाहरी वायु भी रुक गया। इससे यह प्रतीत होता है कि उसके श्वास ही बाहरी वायु के रूप में थे क्या। তারপর অনাবৃত আকাশ হইতে প্রথমত প্রস্তর খণ্ড সকল পতিত হইয়া যেন তৃণাবর্তের মৃতদেহের শয্যা স্বরূপ হইয়াছিল। তারপর ওই যুক্ত প্রাঙ্গাণু ভূমিতে অতি বিস্তীর্ণ অসুর দেহ মহাশব্দে অভির পল্লী বধির করিয়া নিপতিত হইল। নিপতিত হইয়া সেই দেহের অবয়ব সকল কাঠিন্য যুক্ত হইলে তখন সন্ধি স্থান সমূহের বন্ধন শিথিল হইয়া গেল, এবং ভগ্নী সমূহ দ্বারা ওই শরীর জড়িত রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল। সরি, হিন্দি। तदंतर आकाश प्रदेश से पत्थरों से ढकी हुई आंगन की भूमि में उस तृणावत का अति विस्तीर्ण शरीर बड़े भारी शब्द के द्वारा सारे गोकुल को बहरा बनाकर गिर पड़ा, तथा गिर कर वह शरीर अति कठिन अवयवों वाला होकर भी उस समय संधियों के बंधन ढीले होने के कारण टूटी हड्डियों के द्वारा जुड़ा हुआ सा दिखाई देता था। তারপরে গোবধূগণ সেই দেহপতন নিরীক্ষণ করিতে বলিতে লাগিলেন, ইহা কি, ইহা কি, এটা কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বলিয়া নিকটে গিয়া তাহার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া সম্মুখে ওই তৃণাবর্তের বক্ষস্থল পরি তাহাদিগের অন্বেষীয় শিশু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। হরি বল। हिंदी। तदंतर आकाश प्रदेश से पत्थरों से ढकी हुई आंगन की भूमि में उस तृणावत का अति विस्तीर्ण शरीर बड़े भारी शब्द के द्वारा सारे गोकुल को बहरा बनाकर गिर पड़ा, तथा गिरकर वह शरीर अति कठिन अवयवों वाला होकर भी
उस समय संधियों के बंधन ढीले होने के कारण टूटी हड्डियों के द्वारा जुड़ा हुआ सा दिखाई देता था। इसके बाद वाला पैराग्राफ भी प्रभु जी। उसके पश्चात उस असुर के शरीर को गोपियों ने हाय हाय यह क्या बला है और कहां से गिरा है यो कहते हुए पास में आकर चारों ओर से घेर लिया। उसके बाद भयंकर राक्षस को देखकर तो उन्होंने भय को धारण किया तथा उसके ऊपर ढूंढे जाने वाले श्री कृष्ण बाल कृष्ण को देखकर सुख को धारण किया, अर्थात राक्षस को देखकर डर गई किंतु कृष्ण को देखकर सुखी हो गई। তাহারা দেখিলেন দনু পুত্র মানে ঋণাবত অত্যন্ত উদ্ভ্রান্ত নয়নে বিদ্যমান এবং বালক তার উপরে ভদ্রতা করিয়া সহসা চক্ষুর দ্বারা ইতস্তত দৃষ্টিপাত পূর্বক বসিয়া আছেন। ইহা দেখিয়া গোপবধূগণ আনন্দে বালককে গ্রহণ করিয়া জননীর করে অর্পণ করিলেন। হিন্দি। तदंतर जिसके नेत्र अस्त व्यस्त भाव से उत्पन्न को निकल गए हैं, ऐसे उस दैत्य को देखकर तथा मधुरता पूर्वक अपने नेत्रों से निहारने वाले बालक को देखकर उन गोपियों ने उस दैत्य के ऊपर सहसा लात धरकर बालक को लेकर हर्ष पूर्वक माता के प्रति अर्पण कर दिया। গোপীদিগের বাক্য যথা, আমি গোপীন क्या बोला यशोदा माँ को, হে পুত্র বৎসলে মৃত্যু অর্থাৎ কাল স্বরূপ তৃণাবর্তের মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যু যাহাকে হরণ করিয়াছিল সেই বালককে বাঁচিয়েছে। যশোদা পুত্র বিয়োগে মৃত প্রায়া হইয়াছিলেন। গোপীগণের ওই বাক্যে যশোদার পক্ষে জীবন মন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণই তাহার ঔষধ স্বরূপ হইলে তাহার শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে দিয়ে তাহারা যশোদাকে জীবিত করিলেন। हिंदी। उसके बाद मंत्र की तरह कुछ बोलकर उन गोपियों ने श्री यशोदा जी को पुनः चेतना दिलाई। यथा गोपियां बोली कि हे पुत्र वत्सले यशोदे, मृत्यु रूप दैत्य तो मर गया तथा उसके द्वारा हरा गया बालक तो बच गया है, लो अपने लाला को ग्रहण करो। कि यशोदा जी पुत्र वियोग से मृतप्राय हो गई थी। गोपियों के ये वाक्य ही श्री यशोदा जी के लिए जीवन मंत्र एवं श्री कृष्ण ही औषधि के समान हुए, अर्थात श्री कृष्ण को गोद में धरकर गोपियों ने श्री यशोदा जी को पुनर्जीवित कर दिया। তারপর নন্দ মহারাজ যে রূপ ইন্দ্রগোপ নামক কীট অর্থাৎ আষাঢ়িয়া পোকা সকল বর্ষাকালের জল পাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, সেই রূপ যশোদা অচেতন অবস্থা লাভ করিলেও অসুর কর্তৃক অপহৃত পুত্রকে পুনশ্চ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। इंद्रगोप नामक वर्षाती कीट विशेषों की जाति अर्थात राम जी की गुड़ियाओं की जाति वर्षा के जल को प्राप्त कर जैसे प्राण धारण कर लेती है, उसी प्रकार अचेतन अवस्था में पड़ी हुई श्री यशोदा भी असुर के द्वारा हगे गए पुत्र को पुनः प्राप्त कर सचेत हो गई। তারপর নন্দ মহারাজ এবং তাহার সমীপস্থ জন সকল সবই স্ময়ে ও সভয়ে অত্যন্ত ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থানে গমন করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালে তাহাদিগের গৃহ গমনের বিবেচনায় হয় নাই, যেহেতু সকলের এক ভাব অর্থাৎ সকলেরই অস্থির চিত্ত হইয়াছিল। হিন্দি। तदंतर श्री नंद जी एवं उनके साथ के सभी जन विस्मय भय एवं अत्यंत उतावली से युक्त होकर उसी स्थान पर आ गए। अपने अपने घर के भीतर जाने का विचार अन्य समय हो सकता है, किंतु उस समय उन सबका विचार घर में जाने का नहीं रहा, कारण सभी का एक भाव हो रहा था, अर्थात सभी का चित्त
श्री कृष्ण वियोग से अस्थिर हो गया था। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रीला जीव गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद की जय।